नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा, जिसमें अपन कृषि और संबद्ध क्षेत्र के बारे में टॉप 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसको अपन साथियों तीन पार्ट में इस टॉपिक को है डिवाइड करेंगे। कृषि और संबद्ध क्षेत्र को अपन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में अपन जितने भी आंकड़े हैं साथियों उनको पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में अपन जो है कृषि आधारित जितनी भी योजनाएं हैं उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को अपन व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं। और जल्द ही मैं आपके लिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा का कोर्स और टेस्ट सीरीज और साथियों ई बुक आपके लिए लॉन्च करने वाला हूं। तो सारे एक ही कोर्स में आपको मिलेंगे। ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। अलग से आपको राजस्थान करंट अफेयर्स लॉन्च है ऑलरेडी, तो आप इसको बाई कर ले। ठीक है, एक तो आपको राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स बाय कर लेना है, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स भी मैं आपके लिए लाने वाला हूं। तो उसको भी आपको जो है जल्द ही कोर्स में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, जबकि राजस्थान जीके की सारी क्लासें मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। ऐप पर भी होगी और यूट्यूब पर भी होगी। ठीक है, ऐप आपको डाउनलोड करना है कोमावत जीएस के नाम से, प्ले स्टोर से इस नाम से आपको ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, यूट्यूब पर जितनी भी क्लासें हुई है उन सभी की पीडीएफ आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री भी मिलती है, तो वहां से भी आप इनको पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के कोर्स में ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। कोर्स की विशेषता आप लोग पढ़ सकते हैं, प्राइस बहुत कम है। ठीक है, चलो। और ये क्लास साथियों आपके राजस्थान आरएस प्री का जो एग्जाम है 2024 वाला मेंस वाला, उन सभी के लिए ये रामबाण साबित होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ, सभी के लिए रामबाण है। ठीक है, शानदार क्लास है साथियों। आपका दिमाग जो है वो खोल करके रख देगी ये पूरी क्लास। ठीक है, अंत तक देखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे की पहली ऐसी क्लास है जो आपको जो है शानदार फॉर्मेट के रूप में ये मिल रही है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है साथियों ऐसी क्लास बनाने में। और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है लाइक जरूर करें अपनी क्लासों को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, प्रश्न की बात करते हैं अपन। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार कृषि एवं संबंध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए यानी कि स्थिर मूल्यों पर जो है वर्ष 2019 और 20 की तुलना में साथियों वर्ष 2023 और 24 में कितने प्रतिशत की जो है वार्षिक वृद्धि यानी कि सीएजीआर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है साथियों, ये सीएजीआर। ध्यान रखना साथियों, सीएजीआर का पूरा नाम क्या है ये भी अपन डिस्कस करेंगे। सीएजीआर का जो है पूरा नाम क्या है तो ध्यान रख लेना, चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर इसको अपन हिंदी में कहते हैं। और पूरा नाम पूछे तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इसको अपन कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि ये जो है विशिष्ट मापदंडों से जुड़ा होता है और ये क्या करता है कि निश्चित अवधि के अंदर साथियों कंपनी को जो है प्रदर्शन करता है। कंपनी के प्रदर्शन को ये दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि बिक्री हो गई, राजस्व हो गया और आय हो गई। ठीक है, तो ये सीएजीआर आपको ध्यान रख लेना है। तो बताओ भाई, स्थिर मूल्यों पर जो है कृषि और संबंध क्षेत्र का 2019 और 20 की तुलना में वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की सीएजीआर दर्शाता है। तो ध्यान रख लेना साथियों, स्थिर मूल्यों पर कितनी दर्शाता है, 3.86% को दर्शाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3.86% की जो है सीएजीआर दर्शाते हैं साथियों, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है स्थिर कीमतों पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन साथियों प्रचलित कीमतों पर। चलो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार कृषि और संबंध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि जीएसवीए प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2023 और 24 में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर यानी कि ध्यान रखना साथियों क्या सीएजीआर को दर्शाता है। तो ये कितने प्रतिशत की सीएजीआर को दर्शाता है, ध्यान रख लेना साथियों। 999 का आपको याद रखना है, 9.99% को दर्शाता है। ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर कितनी दर्शाता है, 9.99% दर्शाते हैं साथियों। ठीक है, ये किस पर है तो ये प्रचलित मूल्यों पर है। और ध्यान रखना साथियों, प्रचलित मूल्यों पर हमेशा ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो चलो भाई, ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट आपको देखना है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार साथियों वर्ष 2023 और 24 के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के आधार पर कृषि और संबंध क्षेत्र का जो है स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन और जीएसवी कितना है। ठीक है, यानी कि जीएसवी आपको बताना है, यानी कि सकल राज्य मूल्य वर्धन आपको बताना है। ठीक है, बताओ देखिए इसका जीएसवी कितना है, किस पर साथियों, स्थिर मूल्यों पर आपको बताना है। ठीक है, तो बताइएगा साथियों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट से बताओ देखिए स्थिर मूल्यों पर क्या रहने वाला है। तो ध्यान रखना 2,04,576 करोड़ रुपया रहने वाला है, ध्यान रख लेना। ठीक है, 2,576 करोड़।
किस पर है साथियों? ये स्थिर मूल्यों पर है, ध्यान रखना, स्थिर मूल्यों पर है, ध्यान रख लेना आप लोग। कितना है? 2,04,576 करोड़, ठीक है, ध्यान रख लेना। 2,04,576 करोड़, ठीक है। अब इस पर साथियों आपको वृद्धि दर भी आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? वृद्धि दर भी आपसे पूछी जा सकती है, तो वृद्धि दर को भी जो है आपको अच्छे से कवर करना है। तो वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो ध्यान रखना 2.13% वृद्धि दर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्थिर मूल्यों पर जो है जीएसवी राशि आपसे पूछे तो ध्यान रखना 2,04,576 करोड़ रुपए, ठीक है। चलो अब प्रचलित मूल्यों पर देखते हैं, देखिएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार वर्ष 2023-24 के दिखते अग्रिम अनुमानों के आधार पर कृषि और संबंध क्षेत्र के कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जो है प्रचलित मूल्यों पर साथियों सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी कि जीएसवीए कितना है? जीएसवीए। वैसे ऐसे प्रश्न आते नहीं है एग्जाम में, फिर भी पूछ ले साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग, इसलिए इनको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3,81,555 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये जीएसवीए हो जाएगा, इसका जीएसवीए हो जाएगा 3,81,555 करोड़ रुपए। अब इसमें अपन वृद्धि दर देखते हैं। वृद्धि दर भी ध्यान रख लेना साथियों, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो वृद्धि दर कितनी है? तो वृद्धि दर है साथियों 9.64%। और ध्यान रख लेना साथियों, जीएसवीए पर आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वृद्धि दर आती है वो हमेशा जो है प्रचलित मूल्यों पर जो है हमेशा राशि जो है ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। ये इसका जो है प्रचलित मूल्यों पर जो जीएसवी है 3,81,555 करोड़। प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर ध्यान रख लेना 9.64% है, ठीक है। स्थिर मूल्यों पर जो जीएसवी है 2,04,576 है और स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर 2.13% है। ये किस पर है? द्वितीय अग्रिम अनुमानों के आधार पर है कृषि और संबंध क्षेत्र का, ठीक है, ध्यान रख लेना आप लोग। अगला देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर कृषि और संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का जो है अवरोही क्रम आपको बताना है। अब इस प्रकार से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, बताओ। तो सारी चीजें जब तक आपको इनके आंकड़े और डेटा याद नहीं होंगे तब तक आपको जो है ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही क्रम क्या होता है साथियों? तो ध्यान रख लेना साथियों, बढ़ता क्रम होता है। क्या होता है? बढ़ता क्रम, यानी कि सॉरी घटता क्रम होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है? बड़ा आता है, तो यहाँ ध्यान रख लेना घटता क्रम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अवरोही क्रम क्या होता है साथियों? घटता क्रम होता है। सबसे पहले बड़ी राशि आती है, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा पशुधन, फसल क्षेत्र, वानिकी क्षेत्र और मत्स्य क्षेत्र, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके डेटा की अपन बात करते हैं, तो चलो अभी लिखाऊंगा तो टाइम लगेगा, अपन जो है व्याख्या समझते हैं। कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में जो है फसल को शामिल किया गया है, पशुधन को शामिल किया गया है, मत्स्य क्षेत्र को शामिल किया गया है, साथ ही वानिकी एवं लॉगिंग को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो 4 फैक्टर को जो है कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि और संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो 4 क्षेत्रों को साथियों इसमें जो है शामिल किया गया है, ठीक है। 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? फसल है, पशुधन है, मत्स्य और वानिकी है, ठीक है। अब देखिएगा, वर्ष 2023 और 24 में कृषि और संबंध जो क्षेत्र हैं इनके उपक्षेत्रों में जो है प्रचलित मूल्यों पर कितना कितना रहने का अनुमान है, ठीक है। तो देखिएगा, प्रचलित मूल्यों पर जो है कृषि और संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रदर्शन आप देखिएगा, ठीक है ना। ये जो मैं नीचे की ओर आ रहा है ये तो है साथियों आपका अवरोही क्रम, घटता क्रम। और ये जो तीर का निशान है ऊपर की ओर जा रहा है यह है आपका आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम। तो दोनों ही मैंने आपके सामने लिख दिया है। पशुधन क्षेत्र का अंश कितना है? 48.58% है। जबकि फसल क्षेत्र का जो अंश है वो है 44.53% है। और वानिकी का क्षेत्र कितना है? तो 6.40% है। और मत्स्य क्षेत्र का अंश कितना है? 0.49% है साथियों, ठीक है। आरोही और अवरोही क्रम ध्यान रख लेना, इसको दोनों में ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मत्स्य क्षेत्र से ऊपर की ओर आप जाओगे तो इसको कहते हैं आरोही क्रम, और आप पशुधन से नीचे की ओर आओगे तो इसको कहते हैं अवरोही क्रम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पीडीएफ आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगी, डाउनलोड कर लेना, फ्री है, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार साथियों राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में प्रचलित मूल्यों पर कृषि का योगदान कितना है? बताओ देखिए,
जीएसवीए में प्रचलित मूल्यों पर जो है कृषि का योगदान कितना है? बताओ फटाफट से, कृषि का योगदान जो है इसमें कितना है प्रचलित मूल्यों पर? बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना साथियों, कितना है? 26.72% है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 26.72% है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी व्याख्या देखो भाई, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवी में प्रचलित मूल्यों पर जो है वर्ष 2011-12 में कृषि और संबंध क्षेत्र का जो योगदान था वो कितना था साथियों? 28.56% था। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि साथियों वर्ष 2023 और 24 में घट करके कितना रह गया है? 26.72% रह गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर साथियों वर्ष 2023 और 24 में वर्ष 2022-23 की तुलना में कृषि और संबंध क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है? यानी कि अपन विकास के संदर्भ की बात करते हैं तो कृषि और संबंध क्षेत्र में जो है स्थिर मूल्यों पर जो है वर्ष 2022-23 में जो है 23-24 में 22-23 की तुलना में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि दर्ज की गई है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रख लेना साथियों, 2.13% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। सेम इसी प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रचलित मूल्यों पर अपन ने चर्चा कर ली है। ठीक है ना, अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। इसकी व्याख्या देखो, विकास के संदर्भ में कृषि और संबंध क्षेत्र में साथियों स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2023-24 में जो है वर्ष 2022 की तुलना में 2.13% की वृद्धि इसमें हुई है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रश्न यहाँ से भी साथियों पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार कृषि और संबंध क्षेत्र में साथियों स्थिर मूल्यों पर किस उपक्षेत्र में जो है कमी होने का अनुमान है? अब यहाँ से प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है साथियों। देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार कृषि एवं संबंध क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर किस उपक्षेत्र में कमी होने का अनुमान है, ये पूछा है स्थिर मूल्यों के आधार पर उपक्षेत्रों में। ठीक है, तो बताओ किस में जो है कमी होने का अनुमान है? बताओ, देखिए फटाफट से। तो ध्यान रख लेना साथियों, फसल के क्षेत्र में जो है कमी होने का अनुमान है। ध्यान रख लेना, और कितने प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है? तो ध्यान रखना 1.61% की जो है कमी होने का अनुमान है। बाकी सब में साथियों वृद्धि होगी, इन तीनों क्षेत्र में, मत्स्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, पशुधन क्षेत्र में वृद्धि होगी और वानिकी क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। केवल फसल क्षेत्र में कमी होने का अनुमान है, ये आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखो। देखो, विकास के संदर्भ में कृषि और संबंध क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर जो है 23-24 में 22-23 की तुलना में 2.13% की वृद्धि हुई, जबकि उप क्षेत्र में ध्यान रखना फसल के क्षेत्र में तो जो है 1.61% की कमी हुई है, होने का अनुमान है। ठीक है, और पशुधन क्षेत्र में 5.83% की कमी होने का अनुमान है, और वानिकी क्षेत्र में 2.82% की कमी होने का अनुमान है, और मत्स्य क्षेत्र में साथियों 15.21% की वृद्धि होने का अनुमान है। यानी कि इन तीनों फैक्टर के अंदर तो जो है वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि केवल और केवल फसल क्षेत्र में कमी होने का अनुमान है, जो कि 1.61% की कमी होने का अनुमान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथ। अगला देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार फसल क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन कितना रहने का अनुमान है? राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार फसल क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन कितना रहने का अनुमान है? बताओ, देखिए कौन बताएगा इसका आंसर। फसल क्षेत्र की बात हो रही है साथियों, प्रचलित मूल्यों पर जो है सकल राज्य मूल्य वर्धन आपसे पूछा है। बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? बताओ फटाफट से बताओ। तो ध्यान रख लेना साथियों, 1.70 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, इसकी व्याख्या देखो कि वर्ष 2023-24 में फसल क्षेत्र का जो है प्रचलित मूल्यों पर जो है सकल राज्य मूल्य वर्धन 1.70 लाख करोड़ जो है अनुमानित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्या है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में साथियों प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन कितना अनुमानित है? क्या पूछा है? बताओ, देखिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में प्रचलित मूल्यों पर क्या पूछा है साथियों? पशुधन क्षेत्र। क्या पूछा है आपसे? पशुधन क्षेत्र का जो है सकल राज्य मूल्य वर्धन कितना अनुमानित है? पशुधन क्षेत्र आपसे पूछा है, तो ध्यान रख लेना कितना अनुमानित है पशुधन क्षेत्र। बताओ, देखिए फटाफट से बताना।
1.85 लाख करोड़, ठीक है, कितना है 1.85 लाख करोड़, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से कवर करना है साथियों, ठीक है ना। चलो इसकी व्याख्या देखो। वर्ष 23-24 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का जो है सकल राज्य मूल्य वर्धन जो है 1.85 लाख करोड़ था, करोड़ अनुमानित है किसका, ये तो है पशुधन क्षेत्र का, साथियों ध्यान रख लेना। अब बताओ देखिए फसल क्षेत्र का कितना है, फसल क्षेत्र का कितना है, फसल क्षेत्र का कितना है, तो फसल क्षेत्र का कितना है 1.70 लाख, ठीक है, 1.70 लाख करोड़ ये फसल क्षेत्र का है। तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना ही करना है, ठीक है। पशुधन का कितना है 1.85 लाख करोड़ अनुमानित है, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर, किस पर साथियों, प्रचलित कीमतों पर ध्यान रखना है, प्रचलित कीमतों पर वर्ष 23-24 में सकल मूल्य उत्पाद, क्या है सकल मूल्य उत्पाद यानी कि जीवीओ में पशुधन उत्पादों में होने वाली आय में जो है सर्वाधिक योग और न्यूनतम योगदान दोनों आपसे पूछा है, सर्वाधिक एवं न्यूनतम योगदान जो है किसका है, किससे है, सकल मूल्य उत्पाद यानी कि पशुधन उत्पादों से होने वाली आय में सर्वाधिक योगदान किसका है और न्यूनतम योगदान किसका है, दोनों का आपको बताना है। बताओ देखिए किस पर बताना है, और ये प्रचलित कीमतों पर आपको बताना है, ठीक है। तो फिर इसको अपन ग्राफ सहित समझेंगे आगे। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, दूध व अंडे, अन्य व दूध, दूध व पोल्ट्री सहित मांस और अंडे व पोल्ट्री सहित मांस। बताओ देखिए सबसे ज्यादा तो है साथियों, ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा तो आता है मिल्क, सबसे ज्यादा तो क्या है मिल्क है, और मिल्क कितना है 80.84% है, ये ध्यान रखना है। और दूसरे सबसे कम पर आता है अंडे, ठीक है, एग, जो कितना प्रतिशत है 0.64% जो है अंडे की बिक्री से आई होती है, और सबसे ज्यादा जो आई होती है साथियों वो दूध से होती है, दूध की बिक्री से होती है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूध व अंडे जो है साथियों, दूध में सर्वाधिक योगदान है और सबसे कम योगदान किसका है, अंडों का है, ठीक है। इसको अपन सारों को देखते हैं। तो यहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो इसमें देखिएगा, राजस्थान में राजस्थान राज्य में पशुधन क्षेत्र से होने वाली आय में दूध, अंडे, मांस का क्या है प्रमुख योगदान है, दूध का है, अंडों का है और मांस का क्या है साथियों इसमें प्रमुख योगदान है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से कवर करना ही करना है, ठीक है। देखो प्रचलित कीमतों पर बात कर रहे हैं अपन, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2023-24 में सकल मूल्य उत्पाद यानी कि जीवीओ में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत हिस्सा आपसे पूछ सकता है साथियों। पशुधन उत्पाद यानी कि पशुधन उत्पादों से जो भी आय होती है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दूध से तो 80.84%, अंडों के अंदर ध्यान रखना 0.64%, और पोल्ट्री सहित मांस आपसे पूछे तो 6.35%, और अन्य में ध्यान रख लेना 12.38% है, ठीक है। अब देखो इसका जो है आरोही अवरोही क्रम अपन जमा लेते हैं। देखो आरोही अवरोही क्रम भी मैं आपको बता देता हूँ साथियों, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अवरोही क्रम तो क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर, तो सबसे पहले आ जाएगा दूध, उसके बाद आएगा साथियों अन्य, क्योंकि अन्य में सबसे ज्यादा है, उसके बाद आएगा साथियों पोल्ट्री, ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा साथियों अंडे। तो ये ध्यान रख लेना साथियों, ये है आपका, ये तो है अवरोही क्रम, ठीक है ना, ये ध्यान रखने योग्य बात है। और इधर से अपन इधर की ओर जाते हैं तो ये है साथियों आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है। ये अवरोही का मतलब बड़े अक्षर हैं तो सबसे पहले बड़ा आएगा, आरोही में तीन ही अक्षर है तो सबसे पहले कम आएगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, ये देखिएगा 80.84% है, 0.64%, 6.35, 12.38। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2023-24 में सकल मूल्य उत्पाद जीवो में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत हिस्सा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी, सेम इसी तरह से याद करने में बिल्कुल आसानी रहेगी साथियों। मतलब इकोनॉमिक सर्वे को इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समस्या आएगी नहीं, ठीक है। मैंने हर एक चीज को अच्छे से कवर किया है ताकि जो है आप शानदार तरीके से आप जो है उसको पढ़ पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको समझने की कोई इसमें यही नहीं है कि अगर कोई कहता है कि मेरे इकोनॉमिक सर्वे समझ नहीं आता तो इसमें क्या है मुझे बताओ, चारों प्रोडक्ट का प्रतिशत याद रखना है, क्लास को बार बार देखनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बार बार आपको टेस्ट देना है तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, देखो राजस्थान में भूमि उपयोग 22-23 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। 22-23 के संदर्भ में बताना है भूमि उपयोग, भू सांख्यिकी 2023 के अनुसार अपन जो भी आंकड़े हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको अपन सारणी से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे।
बस आप क्लास को रेगुलर देखा करो, ठीक है, अंत तक देखा करो, ताकि जो है आपके जो है जो भी आंकड़े हैं वो समझ में आए अच्छे से, ठीक है ना। देखो, चालू पड़त भूमि क्षेत्र जो है 4.38% है। वानिकी क्षेत्र का कितना हिस्सा है? 8.09% है। वहीं ऊसर और कृषि अयोग्य क्षेत्र की बात करें तो 6.89% है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल की बात करें तो 53.74% है। तो क्या सभी सत्य हो जाएंगे? बिल्कुल सभी सत्य हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तो आगे और प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें आपका दिमाग अच्छे से खुल जाएगा साथियों, किस तरह से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, भूमि उपयोग की अपन बात करते हैं, इसकी व्याख्या के डिटेल से अपन चर्चा कर लेते हैं। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 22-23 में कितना है? 3.42 हेक्टेयर है, ठीक है ना। पढ़ने में भी थोड़ी समस्या रहती है। 342.81 लाख, ठीक है। स्क्रीन थोड़ी चमकीली है साथ ही, इस वजह से थोड़ा क्या है, आंखों में रोशनी आती है। 342.81 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। यहाँ पर सारे दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना। इसको अपन सारणी में भी मैं आपके लिए जो है इसको रखा हूँ, वही साथियों में अवरोही क्रम में इसको जमाया। अवरोही आरोही आप जैसे भी प्रकार से देख सकते हैं। 342.81 लाख जो है हेक्टेयर है इसका प्रतिवेदन क्षेत्रफल, याद रख लेना। देखो, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो कि सर्वाधिक है, ध्यान रख लेना, 53.74% है, ठीक है। सारणी में ध्यान है। बंजर भूमि कितनी है? बंजर भूमि का क्षेत्रफल कितना है? 10.39% है। और वानिकी का कितना है? अपन ने पढ़ा था 8.9% है, ध्यान रख लेना। और वहीं अपन पढ़े ऊसर तथा कृषि योग्य भूमि की बात करें तो 6.89% है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि की बात करें तो 5.92% है, ठीक है। अन्य चालू पड़त भूमि कितनी है साथियों? तो 5.68% है। और स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि कितनी है? 4.82% है, ठीक है। सारणी है, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको इसमें समझाया है, ठीक है। चालू पड़त भूमि की बात करें तो 4.38% है। वृक्षों के झुंड तथा बाग जो कि सबसे कम है, न्यूनतम है, तो 0.09% है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान में भूमि उपयोग 2022 और 23 के संदर्भ में जो है सर्वाधिक और न्यूनतम क्षेत्रफल किनका है? तो सर्वाधिक तो हो जाएगा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53.74%। और न्यूनतम हो जाएगा वृक्षों के झुंड तथा बाग 0.09%, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगला देखो, ये चित्र है, ग्राफ है, इसको तो पढ़ लिया अपन, वैसे कोई ध्यान जरूरत है नहीं इसकी। ये आपको पीडीएफ में मिलेगा तो आसानी रहेगी, जिस प्रकार से आपको आसानी रहे, जैसे आपको याद करने में अच्छा लगे उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो, राज्य में कृषि गणना 2015 और 16 के अनुसार साथियों कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? बताओ, देखिए कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या जो है वो कितनी है, बताओ। तो ये तो आपने कई बार भी पढ़ा होगा, 76.55 लाख, ठीक है। बी वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लो फटाफट से। राज्य में कृषि गणना 15-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है। जबकि वर्ष 2010 और 11 में यह संख्या 68.88 लाख थी, अर्थात भूमि जोतों की संख्या में 11.14% की जो है इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो कुल जोतों का जो है, अब देखो, कुल जोतों का जो है इसमें प्रतिशत अपन देखते हैं कौन कौन से जोत हैं इसमें, किस प्रकार के जोत हैं। तो 5 प्रकार के इसमें जोत हैं, ठीक है। तो कुल जोतों का जो सीमांत जोत है वो 40.12% है। लघु जोत है 21.90% है। अर्ध मध्यम की बात करें तो इनका योगदान कितना है? 18.50% हिस्सा इनका है। मध्यम का कितना है? 14.79% है। और बड़े आकार के वर्गीकृत जो जोत हैं साथियों, इनका 4.69% है। तो ये बात भी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। ये तो वैसे नहीं पूछ सकता, फिर भी अगर पूछ ले टफ प्रश्नों के अंदर तो ये आपको ध्यान रखना है। सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार। सीमांत जोत कितने हैं? सीमांत जोतों का कितना प्रतिशत है? तो 40.12% है। और लघु जोतों का कितना प्रतिशत है? तो 21.90% है। अर्ध मध्यम जोत 18.50% है। मध्यम जोत का 14.79% है। और बड़े आकार के वर्गीकृत जोतों का प्रतिशत कितना है? 4.69% है, ठीक है। वैसे अपन ने जो है आर एस प्री 2023 में पढ़े, तो उनसे बार जो पढ़े थे उनसे बार प्रश्न नहीं गया है, इस बार भी नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आप चिंता मुक्त होकर के पढ़ाई करें, ठीक है ना। राज्य में वर्ष 2010 और 11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में जोतों के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? जोतों के कुल क्षेत्रफल में जो है कितनी कमी हुई है, किसकी तुलना में? वर्ष 2010-11 की तुलना में। बताओ, देखिए कितने प्रतिशत की कमी हुई है?
तो ध्यान रख लेना 1.24% की जो है यहाँ पर कमी दर्ज की जाती है। 1.24% की क्या दर्ज की जाती है? कमी इसमें दर्ज की जाती है। ठीक है, देखो बात करते हैं वर्ष 2010-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना था? 211.36 लाख हेक्टेयर था। ठीक है ना, जो वर्ष 15-16 में घट करके 208.73 लाख हेक्टेयर हो गए, अर्थात जोतों के कुल क्षेत्रफल में साथियों 1.24% की कमी दर्ज की गई है ना। यानी कि वर्ष 2010-11 में जोतों का क्षेत्रफल था 211.36 लाख हेक्टेयर, जो वर्ष 2015-16 में घट करके 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया है, अर्थात जोतों के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की जो है कमी दर्ज की गई है? तो 1.24% की कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। ठीक है, ध्यान रख लेना आप लोग। अगला देखो, राज्य में कृषि गणना 15-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार कितना रहा है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वैसे तो पूछने की संभावना कम है, फिर भी अधिकतर प्रश्न जो है आरपीएससी फिर आरएसएम एसएसबी रिपीट कर लेती है, तो इनको अच्छे से आपको कवर करना है और ध्यान रखना है। ठीक है, तो औसत आकार कितना था भूमि जोतों का? तो ध्यान रख लेना 2.73 हेक्टेयर था। ठीक है, 2.73 हेक्टेयर था, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट भी है और याद भी रखना है। ठीक है, कृषि गणना 15-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर रहा है, जो वर्ष 10-11 में 3.7 हेक्टेयर था, जो कि इसमें कमी कितनी हुई है? 11.60% की कमी हुई है। यानी कि ध्यान रख लेना साथियों, 10-11 की तुलना में, यह आपसे पूछा जा सकता है 11 की तुलना में, ध्यान रखना 15-16 के अंदर जो है कमी हुई है, किसमें? भूमि जोतों के अंदर। ठीक है ना, भूमि जोतों के औसत आकार में, औसत आकार में कमी हुई है। प्रश्न पूछ सकता है कमी हुई है, यानी कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार वर्ष 2010-11 की तुलना में कमी हुई है, या फिर वृद्धि हुई है, या अपरिवर्तन है, या फिर परिवर्तन है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो कमी दर्ज की गई है, और कमी कितनी दर्ज की गई? 11.07% की कमी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं इस प्रकार के प्रश्न भी लाऊंगा जब अगली क्लास अपन लेंगे। ठीक है, अगला देखो, राज्य में साथियों कृषि गणना 15-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या अब आपको बतानी है। बताओ देखिए, तो ध्यान रख लेना, महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 लाख है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये संख्या साथियों 2010-11 में कितनी थी? 5.46 लाख थी। अगर 10-11 में आपसे पूछ लिया जाए, 10-11 में आपसे पूछा जाए तो ये संख्या कितनी थी? 5.46 लाख थी। यानी कि जो 2015-16 में बढ़कर के कितनी हो गई है? 15-16 में बढ़कर के अब कितनी हो गई है? 7.75 लाख। ठीक है, अब इसमें जो है वृद्धि हुई है साथियों, महिला जोतों में तो वृद्धि हुई है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या में तो क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब वृद्धि कितनी हुई है ये भी आपको ध्यान रखना है। वृद्धि जो हुई है वो हुई है 41.94%, ये ध्यान रखना है। 10-11 में था 5.46 लाख, और 15-16 में बढ़कर के अभी 7.75 लाख हो गए हैं, तो वृद्धि कितनी हुई है? 41.94% इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। देखो व्याख्या भी देख लो भाई, 15-16 के अनुसार महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है, जो कि 10-11 में यह संख्या 5.46 लाख थी, अर्थात महिला भूमि जोतों की संख्या में 41.94% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इनके महिला भूमि जोतों में जो है सीमांत जोतों की बात करें तो 49.55% है, लघु जोत कितना है? 20.77%, और अर्ध मध्यम जोत 14.97, मध्यम जोत 11.74%, बड़े आकार की वर्गीकृत जो महिला जोत हैं साथियों वो है 2.97% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015 और 16 में सभी आकार की जोतों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है ना, जो जितने भी आकार के थे जोत थे, यानी कि सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार के जो भी वर्गीकृत जोत थे, इनके अंदर जो है वृद्धि दर्ज की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो आगे देखो, राज्य में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में साथियों महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? बताओ देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ भाई, किसकी बात कर रहा है ये? कुल क्षेत्रफल में महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल की बात हो रही है। ठीक है ना, प्रचलित भूमि जोतों की वृद्धि दर अपन ने देखी थी अभी, 41.94% थी। अब ये पूछ रहा है कि महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ध्यान रख लेना,
24.44% की जो वृद्धि है साथ ही इसमें दर्ज की गई है, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो व्याख्या देखो। राज्य में साथियों 10-11 के अंदर जो है महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल 13.30 लाख हेक्टेयर था, जो कि 15-16 में बढ़कर के अब 16.55 लाख हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10-11 में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल कितना था, 13.30 लाख था, जो 15-16 में बढ़कर के 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया है। यानी कि इस प्रकार से अगर अपन देखें तो महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में जो है 24.44% की क्या है, वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है ना, 24.44% के साथ ही इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राज्य में साथियों 1 जून से 30 सितंबर 2023 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा जो है 499.60 मिमी जो है वो दर्ज की गई है, जो कि सामान्य वर्षा 435.60 मिमी की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक रही है। बताओ देखिए, सामान्य वर्षा 435.60 मिमी की तुलना में कितने प्रतिशत जो है वो अधिक रही है। बताओ भाई, इसका सही आंसर क्या होगा। मानसून को लेकर के भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। और ये जो है 14.69% जो है वृद्धि दर्ज की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मानसून के बारे में ध्यान रख लेना। इसमें तो जो है मानसून 10 दिन ये देखिएगा वर्षा की प्रवृत्ति। राज्य में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि 15 जून है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि राज्य में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि क्या है, 15 जून है। ठीक है, जबकि इस वर्ष राज्य में मानसून जो है 10 दिन बाद 25 जून से प्रारंभ होकर के जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण राज्य में सक्रिय हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 24 वाला नहीं है, 23 वाला है। ठीक है, तो 1 जून से 30 सितंबर 2023 तक समयावधि में वास्तविक वर्षा 499.60 मिमी दर्ज की गई, जो कि सामान्य वर्षा 435.60 मिमी की तुलना में 14 पॉइंट जो है 69% जो है साथियों अधिक रही है, यानी कि इसमें वृद्धि की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2023-24 में साथियों खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना होने की संभावना है। यानी कि खाद्यान्न का जो कुल उत्पादन है वो कितना होने की संभावना है इस साल 23-24 के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रख लेना कितना उत्पादन होने की संभावना है। 245.01 लाख मेट्रिक टन होने की का अनुमान है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न साथियों पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखो। सबसे पहले तो अपन कृषि की बात करते हैं, कृषि उत्पादन को लेकर के ये प्रश्न है। तो देखिएगा, राज्य में जो है कृषि का उत्पादन मुख्यतः मानसून के उचित समय आने पर निर्भर करता है कि उत्पादन होगा या नहीं होगा, वर्षा कम होगी या ज़्यादा रहेगी उसकी, क्योंकि मात्रा साथियों वर्षा की जो है अनिश्चितता यहाँ पर रहती है, कोई निश्चित नहीं है कि कितनी वर्षा हो। ठीक है, ज़्यादा हो जाए कम भी हो जाती है, या फिर कभी कभी अकाल भी पड़ जाता है। तो देखिएगा, खरीफ फसलों का जो उत्पादन है साथियों एवं उत्पादकता न केवल वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है, अपितु पर्याप्त समयावधि में वर्षा के उचित एवं समान वितरण और उसकी सघनता पर भी निर्भर करती है। यानी कि कितने समय में वर्षा हो रही है, या कितनी पर्याप्त वर्षा है, उचित है या फिर समान वितरण है, या फिर वर्षा की कितनी सघनता का मतलब है कि कितनी बारिश होती है। ठीक है, यानी कि मीडियम साइज होती है फसल, अच्छी होती है फसल के लायक जो है वर्षा होती है। तो क्या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप किसान परिवार से हैं तो आप सभी को ये बातें समझाने की वैसे जरूरत पड़ती नहीं है। राज्य में साथियों वर्ष 2023-24 में अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का कुल उत्पादन साथियों 245.01 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो गत वर्ष के साथियों 252.80 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 3.08% कम है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य में वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार जो है गत वर्ष की तुलना में जो उत्पादन है होने की संभावना है वो कितना प्रतिशत कम है। तो 3.08% कम होने की संभावना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताओ देखिए कौन इसका आंसर देगा, फटाफट से दो इसका सही आंसर देने वाला कौन है। बताओ देखिए इसका सही आंसर कौन दे सकता है। कथन एक कहता है वर्ष 2023-24 में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 89.83 लाख साथियों मीट्रिक टन होने की संभावना है। यहाँ तक तो सही है, जो कि गत वर्ष 2022-23 की तुलना में 16.04% कम है। कथन दो कहता है कि वर्ष 2023-24 में रबी खाद्यान्न का उत्पादन 155.18 लाख मीट्रिक टन होना अनुमानित है, जो गत वर्ष 2022-23 की तुलना में साथियों 7.37% की वृद्धि को दर्शाता है। बताओ देखिए,
अब देखिए साथियों, पहला स्टेटमेंट कहाँ तक सही है इसकी अपन चर्चा करते हैं। खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 89.83 लाख मीट्रिक टन होना संभावना है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन गत वर्ष 22-23 की तुलना में साथियों 16.04% कम है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि जो है साथियों गत वर्ष की तुलना में 18.04% कम है। कितना है? यहाँ पर हो जाएगा 18.04% कम है, ठीक है। जबकि यहाँ पर भी ध्यान रखना, रबी खाद्यान्न का उत्पादन 155.18 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि गत वर्ष 2022-23 की तुलना में 7.37% की वृद्धि को दर्शाता है। यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ घोटाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7.37% की जगह ध्यान रख लेना 8.37% जो है ये कमी सॉरी वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि खरीफ खाद्यान्न के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में तो कमी हुई है, लेकिन रबी के खाद्यान्न उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में साथियों वृद्धि हुई है, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रख लेना इसको। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। उत्पादन तो ठीक है, लेकिन उत्पादन की जो वृद्धि है वो वृद्धि और कमी जो है वो गलत है, तो इसमें न कथन एक व दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, इसकी व्याख्या देखो। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन साथियों 89.83 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो गत वर्ष के 109.60 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 18.04% क्या है, कम है, ठीक है। यानी कि खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में तो गत वर्ष की तुलना में क्या है, ये कमी आई है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो गत वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई है। लेकिन साथियों रबी खाद्यान्न उत्पादन 155.18 लाख मीट्रिक टन होना क्या है, अनुमानित है, ठीक है। जो कि गत वर्ष 2022 और 23 में जो है 143.20 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था, उसकी तुलना में साथियों इस साल जो है रबी खाद्यान्न में वृद्धि दर्ज की गई है, और कितनी, 8.37% की जो है वृद्धि दर्ज की गई, किसमें, रबी के अंदर, ठीक है ना, रबी खाद्यान्न के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, प्लस। लेकिन खरीफ खाद्यान्न में जो है माइनस हुआ है, कमी हुई है 18.4% की, जबकि रबी खाद्यान्न में 8.37% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ध्यान रखना है, दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, देखो कथन एक क्या कहता है इसमें, वर्ष 2023-24 में खरीफ अनाज का उत्पादन 76.43 लाख मीट्रिक टन जो है होना अनुमानित है, जो गत वर्ष 22-23 की तुलना में 16.82% की कमी को क्या करता है, ये दर्शाता है। 16.82% की ये कमी को दर्शाता है, ठीक है। कथन दो वही कहता है कि वर्ष 2023-24 में रबी अनाज है, इसका उत्पादन 132.18 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि गत वर्ष यानी कि 22 और 23 की तुलना में साथियों 6.17% की वृद्धि को ये दर्शाते हैं। तो इसमें तो दोनों स्टेटमेंट सही है साथियों, उत्पादन भी ठीक है और वृद्धि भी इसमें ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें भी साथियों खरीफ अनाज में जो है कमी हुई है, और रबी अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है गत वर्ष की तुलना में, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो कितनी हुई है देखो, यहाँ पर लिखते हैं अपन, खरीफ अनाज उत्पादन के अंदर जो है 16.82% की क्या हुई है साथियों, यहाँ पर कमी हुई है, ठीक है। लेकिन रबी अनाज उत्पादन में ध्यान रख लेना साथियों 6.17% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे साथियों, दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे, एक व दो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा साथियों, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। 16.82 है, यहाँ पर 16.17 है। देखो खरीफ अनाज उत्पादन 76.43 लाख मीट्रिक टन होना अनुमानित है, ठीक है, जो कि गत वर्ष खरीफ उत्पादन 91.88 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 16.82% की कमी को क्या करता है, ये दर्शाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जबकि 23-24 में रबी अनाज का उत्पादन कितना है, 132.18 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि वर्ष 2022 और 23 के 124.50 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 6.17% की वृद्धि को क्या करता है, ये दर्शाता है, ठीक है। तो दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का आंसर आपको देना है साथियों। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ सही आंसर क्या रहने वाला है। देखो वर्ष 2023-24 में साथियों तिलहन का जो उत्पादन है, उत्पादन में 101.24 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, या फिर वर्ष 2023-24 में गन्ने के उत्पादन में साथियों 3.25 लाख जो है मीट्रिक टन होने की संभावना है,
या फिर वर्ष 2023-24 में कपास का उत्पादन 26.21 लाख गांठे मेट्रिक टन। कपास हमेशा गांठों में होता है साथियों, मेट्रिक टन में नहीं होता है, ध्यान रख लेना। गांठ आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। उत्पादित होने की संभावना है, बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ सही है या गलत है। तो ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ पर जो गन्ना है 3.85 लाख मेट्रिक टन न होकर के साथियों यहाँ पर होगा 3.28 लाख मेट्रिक टन। तो पॉइंटों में भी आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो गन्ने के उत्पादन में तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दो वाला इसमें गलत होगा, सही हो जाएंगे 1 व 3। तो इसमें ध्यान रखना केवल 1 व 3 ही क्या होंगे साथियों, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा तीनों के तीनों आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बारे में देखिएगा व्याख्यापन देखते हैं। तिलहन का उत्पादन वर्ष 2023-24 में 101.24 लाख मेट्रिक टन होना अनुमानित है। अब देखो तिलहन के अंदर कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया है। तिलहन में जो फसलें शामिल की गई हैं, तो खरीफ के अंदर जो तिलहन फसलें हैं, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है और अरंडी है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, रबी और खरीफ में कौन कौन सी फसलें शामिल है। तो खरीफ के फसलों में जो तिलहन फसलें आती हैं, मूंगफली आती है, तिल आता है, सोयाबीन आता है और एक अरंडी आता है, ठीक है। और रबी की फसलों में जो तिलहन की फसलें आती हैं वो आती हैं राई व सरसों, राई और सरसों दोनों, ठीक है। तारामीरा और अलसी, ठीक है। कौन सी है, तारामीरा एवं अलसी, ठीक है, ध्यान रख लेना। इनको शामिल किया गया है रबी की फसलों में, तिलहन फसलों में, ठीक है। अब देखो गन्ने का उत्पादन 23-24 में 3.28 लाख मेट्रिक टन होने की संभावना है। वहीं वर्ष 2023-24 में कपास का जो उत्पादन है 26.21 लाख गांठे होने की संभावना है। 26.21 लाख गांठे उत्पादित होना संभावित है कपास के अंदर, ध्यान रखना है आपको। देखो आगे देखो, यहां पर भी देखिएगा साथियों, कथन ये क्या कहता है कि वर्ष 2023-24 में खरीफ दलहन का उत्पादन 23 लाख मेट्रिक टन होने की संभावना है। कथन 2 कहता है कि वर्ष 2023-24 में रबी दलहन का उत्पादन 13.40 लाख जो है मेट्रिक टन होने की संभावना है। बताओ देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। तो ध्यान रख लेना साथियों, इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा न तो एक सही है और न दो सही है, यानी कि कथन 1 व 2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसमें गलत हो जाएंगे। अब गलत क्यों होंगे देखिएगा, दोनों का उल्टा है साथियों। खरीफ दलहन का उत्पादन तो ध्यान रख लेना साथियों 13.40 लाख मेट्रिक टन उत्पादन होना संभावित है, जबकि रबी दलहन में 23 लाख जो है मेट्रिक टन होना उत्पादित संभव है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखो, देखो वर्ष 2023-24 में खरीफ दलहन का उत्पादन 13.40 लाख मेट्रिक टन होने की संभावना है, ठीक है। और वहीं वर्ष 2023-24 में रबी दलहन का उत्पादन साथियों 23 लाख मेट्रिक टन होने की संभावना है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला है कृषि उत्पादन, ये एक पेज में मैंने आपके लिए लिख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि प्रश्नों से संबंधित जो भी उत्पादन है उनको लेकर के जो है आपको डाउट ना रहे, बार बार ना पढ़ना पड़े, ठीक है। इसी में सारी जो है आपको एक पेज में मैंने जो है सम्मिलित कर दिया है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार वर्ष 21-22 में जो है निम्न फसलों का उत्पादन राजस्थान में देश का स्थान है। इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ से डेफिनेट साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखो भाई राजस्थान का देश में स्थान है, बाजरा, सरसों, कुल तिलहन एवं गंवार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है देश के अंदर, किसका, अपने प्रदेश का, ठीक है। कौन कौन सी फसलों में, बाजरा में, सरसों में, कुल तिलहन और गंवार फसलों के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही बात है। पोषक अनाज और मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का साथियों देश में द्वितीय स्थान है, ये भी बिल्कुल सही बात है। चना, कुल दलहन, जवार व सोयाबीन के उत्पादन में साथियों राजस्थान का देश में तृतीय स्थान है, यानी कि तीसरा स्थान है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 3 तीनों ही कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, ठीक है। तो सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तीनों याद रखना है। इसकी व्याख्या देख लो आप। विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान क्या है, 21-22 के अनुसार अपन चर्चा कर रहे हैं साथियों, ठीक है। उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है, ये तीनों ध्यान रख लेना। तालिका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना आप लोग। प्रमुख फसलों के उत्पादन का तुलनात्मक विवरण यहाँ पर दे रखा है। तो फसल आपको दे रखी है, बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और गंवार के अंदर उत्पादन में स्थान है प्रथम। पोषक अनाज एवं मूंगफली उत्पादन में द्वितीय स्थान है। चना, कुल दलहन, जवार व सोयाबीन में तृतीय स्थान है, ठीक है। अब देखो बाजरे का जो हिस्सा कितना प्रतिशत है पूरे देश के अंदर, 38.98%।
देश का 38.98% बाजरा अपने प्रदेश में उत्पन्न होता है। सरसों की बात करें तो पूरे देश की जो है 46.63% जो उत्पादन है अपने राजस्थान में होता है। और कुल तिलहन की बात करें तो 22.45% अपने राजस्थान में होती है। और गवार की बात करें साथियों तो 87.69% जो है अपने राजस्थान में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, वही पोषक अनाज 13.89% है, मूंगफली 16.83% है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर कर रहे हैं साथियों। ठीक है ना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चना उत्पादन की बात करें तो चना के अंदर जो है प्रदेश में 19.28% हिस्सा रखता है। कुल दलहन की मैं बात करूं तो 14.51% ये अपने पास रखती है उत्पादन में। जवार जो है साथियों पूरे देश की अपने देश में 12.67% उत्पादन होता है। जबकि सोयाबीन का अपने राजस्थान में साथियों पूरे देश का 7.12% सोयाबीन उत्पादन होता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पोषक अनाज 13.89% और मूंगफली के मामले में दूसरा स्थान है। तो मूंगफली साथियों 16.83% उत्पादित होती है पूरे देश के अपने राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो ये बात हो गई फसलों को लेकर के, यहां से डेफिनेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे, अब बात होती है साथियों, अपन बात करते हैं अपना जो कोर्स है इकोनॉमिक सर्वे का कोर्स भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो ऐप आपको डाउनलोड करके जरूर रखना है साथियों। ठीक है, इसमें केवल और केवल मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, वीडियो भी आपको बना करके दे दूंगा, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और एमसीक्यू पीडीएफ आपको मिलेगी विद व्याख्या सहित, टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो सारी चीजें एक ही आपको मिलने वाली है, ताकि जहां पर भी पढ़ो आपका रिवीजन ही होगा। ठीक है ना, अलग अलग मैं दूंगा नहीं, क्योंकि उससे फिर आपको जो है पढ़ने में मजा नहीं आता है। जैसे टेस्ट सीरीज दोगे तो व्याख्या सेम मिलेगी, आप एमसीक्यू सोल्व लगाओगे तो भी आपको वो सेम मिलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से डेफिनेट एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा एग्जाम को लेकर के, तो बिल्कुल विश्वास के साथ आप पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि 2023 के जो प्री हुआ था उसमें भी अपन ने रिजल्ट दिया था, अच्छा रिजल्ट दिया था। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम था, उसमें भी अपन ने शानदार रिजल्ट दिया था इकोनॉमिक सर्वे का और करंट अफेयर्स वाला। ठीक है, तो इस बार भी जो भी एग्जाम होंगे, जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, आपके रीट सीटी और पटवार का एग्जाम आने वाला है, और आरएसपी का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होगा अभी उसका, तो सारे बातें को लेकर के जो है इस कोर्स में आपको सारी चीज़ें दी जाएगी। तो आप बिना किसी झिझक के आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, ये राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स है, इसमें आपको मंथली टेस्ट, मंथली वीडियो क्लासे और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। ठीक है, और 30 राजस्थान जीके के टेस्ट इसमें फ्री है। और उसी टेस्ट के साथ आपको जो है 2021 से लेकर के 2023 तक के जो भी आरपीसी के द्वारा जो है एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, उन सभी के राजस्थान जीके के प्रश्न मैंने छांट करके पीडीएफ आपको अपलोड कर दिए विद आंसर की, तो आप वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको साथ में मिल रहा है मात्र 51 रुपए में। और क्या चाहिए बताओ, ऐप आप डाउनलोड करोगे कहाँ से, प्ले स्टोर से, सेम नाम से, कुमावत जीएस के नाम से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, और मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल अपन बात करेंगे कृषि आधारित योजनाओं के बारे में, जो सेकंड पार्ट होगा अपना कृषि और संबंधित क्षेत्र का। ठीक है ना, तो आज के लिए तो बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, और सभी को जय श्री राम, सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को, मिलते हैं ठीक 8 बजे कल वाली क्लास में। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताएं, और क्लास को लाइक करना ना भूलें साथियों। ठीक है, लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, व्यूज ज़्यादा आ जाते हैं तो लाइक कम आ जाते हैं। लाइक किया करो। ठीक है, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दिया करो, दोनों ऑप्शन आपके पास में है। ठीक है, और क्लासों को बार बार देखो ताकि रिवीजन हो, इनको लिखने का प्रयास करें। जैसे भी जो भी डेटा है साथियों, आप जितना लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। ठीक है, रिवीजन ही एकमात्र उपाय है किसी चीज़ को याद करने का। अगर आपको याद नहीं होता है तो बार बार उसको याद करिएगा साथियों। ठीक है ना, तो उस प्रकार से आपको याद हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। ठीक है, जय जवान जय किसान।